बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे साल दोवम पे मज़मून पर। इसके इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात जो है उन्वान चेंज हो सकता है। इंटरनेट की अफादियत व अहमियत, सिर्फ कंप्यूटर आ जाए, इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात, इंटरनेट या ग्लोबल विलेज, दुनिया ग्लोबल विलेज, इस तरह कोई भी उन्वान आ जाए तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने खाका बनाया है, आप देखिएगा। इसी खाके को आपने डिस्कस करना है और आपका मजमून हो जाएगा। फिर इसी खाके में से कुछ चीज़ें जो कि मुश्किल हैं, आपको कहीं से मिलेंगी नहीं, उन्हें ढूंढना ज़रा खासा मुश्किल होता है, तो उसका हमने मुख्तसर तारफ़ करवाया हुआ है कुछ चीज़ों का। इसके साथ कुछ चीज़ें आपको बता भी देंगे। उसके बाद पाकिस्तान की अहम वेबसाइट्स हैं। पाकिस्तान की जितनी भी वेबसाइट्स हैं बहुत जो अहम हैं वो लिखी गई हैं, और इनके बाद जो है कंप्यूटर के फ़ायदे हैं और फिर कंप्यूटर के नुकसानात हैं, और आखिर में इसके हवाले के अशार और अकवाल वगैरह हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम सीधा गुफ्तगू करेंगे। अगर कोई चीज़ रह जाए तो बाद में आप कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका खाका जो है वो क्या है। खाके को ज़रा गौर से देख लीजिएगा। खाका जो है वही आपका असल मेन चीज़ है। उसमें खाका बना है। जो पहली बात है, तहकीक जो है इंसानी फितरत में शामिल है। इंसान जो है तहकीक के लिए जो है सर खपाता है। ये हमारी नेचर में, हमारी फितरत में, हमारे ख़मीर में शामिल है कि ये हमने जो रिसर्च है, किसी चीज़ को ढूंढना है जिसके लिए हमें बेचैनी लग जाए, तो उसके लिए इंसान चैन तब तक नहीं आता उसे जब तक वो के उस चीज़ को हासिल ना कर ले, उस चीज़ को ढूंढ ना ले। तो हमें ये इंसानी फितरत में ही शामिल है। अब इंटरनेट की तारीख़ आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी, और ये वाला मजमून आप मैट्रिक में भी लिख सकते हैं। अगर आप मैट्रिक के हैं तो थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। अगर मैट्रिक में आपने पढ़ी है तो इंटर में काम आ जाएगी, लेकिन मैट्रिक वाले बच्चों के लिए ये है कि कंप्यूटर की मुख्तसर तारीख़ है वो आप डिस्कस कर दीजिएगा। इंटरमीडिएट जो है उसका जो साल दुवम की किताब है उसका एक सबक भी इसमें है, उसमें भी इसकी थोड़ी बहुत तारीख़ लिखी हुई है, तो वो भी आप इसमें नकल कर सकते हैं। इंटरनेट का तारुफ, अब इंटरनेट है क्या, असल हमारा मजमून यही है। ये थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो कि हाफ सफ़ा हो या एक सफ़ा हो, तो उसके बाद आप इसका तारुफ करवाएंगे ये क्या है। दुनिया तेज़ से तेज़ होती जा रही है, और इन ज़रूरत है कि आज इंटरनेट के बग़ैर जो दुनिया है, या जो जिस जगह पे इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, वो दुनिया से कट ऑफ है, एक तरह का बहुत पीछे है, 1 सदी पीछे है, 100 साल पीछे है। इसका ये आप इस तरह तारफ़ करवाएंगे, और आगे जो हम बातें करेंगे उसमें भी इसकी तारफ़ की बहुत सारी बातें आ जाएंगी। इंटरनेट हैरत अंगेज़ ईजाद है। दुनिया में सबसे हैरत अंगेज़ जो ईजाद हुई है वो यही है। एक इंसान जो 1 सदी पीछे अगर हम जाएं तो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आज हम ये गुफ्तगू जो आप सुन रहे हैं, यहाँ हम गुफ्तगू कर रहे हैं और अमेरिका में 7 समंदर पार बैठा कोई सुन भी रहा होता है। यहाँ बोली जा रही है कोई बात, और वहाँ वैसे ही कोई उसमें रुकावट नहीं होती, वैसे ही वो लाइव ही सुन रहा होता है। तो ये इसकी हैरत अंगेज़ ईजाद ही से ये सारा कुछ हुआ है। अब इंटरनेट की दुनिया तिलिस्माती दुनिया है, ये एक जादुई दुनिया है। इसमें क्या से क्या हो जाता है आप देख रहे हैं। पता नहीं कब से वीडियो ये बनी हुई है, अभी भी आप देख रहे हैं। तारीख़ का जो हम पीछे जब भी 2-4 इस तरह उंगलियां मारते हैं और हमारे सामने वो चीज़ आ जाती है। हमें कुछ चीज़ की रिसर्च करनी है, इंटरनेट खोलना है, चंद लफ्ज़ टाइप करने हैं और क्या से क्या आ जाता है। ये एक जादू ही हो सकता है। तो इस तरह ये तिलिस्माती दुनिया है। इंटरनेट वक्त की ज़रूरत है। अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। जितनी हमें आदत पड़ चुकी है, या जितना आगे आने वाली दुनिया जितनी तेज़ हो रही है या चेंज हो रही है, तो इसके बाद हमारा गुजारा नहीं है। इंटरनेट कैसे काम करता है, इस प्रोसेस को देखेंगे। जिस तरह के मैंने आपको यहाँ बताया कि साल दुवम का एक है चैप्टर है जो मवासलात के जदीद ज़राए के उन्वान से है, उसमें इसके सारा लिखा हुआ, आप वो भी पढ़ लीजिएगा। इंटरमीडिएट वाले बच्चों ने तो पढ़ा ही हुआ है, उसमें से आपने देखा होगा कि किस तरह ये काम करता है। कंप्यूटर के जो उसका है पैराग्राफ, उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर्स, इसकी हम यहाँ पे थोड़ी डिस्कस भी करेंगे, कौन कौन नेट दे रहे हैं आपको यहाँ पे, और पाकिस्तान की अहम वेबसाइट्स हैं ये भी आपके सामने यहाँ हम रखेंगे, इसलिए हम इनको यहीं डिस्कस करेंगे। चीज़ों का इस्तेमाल इस्लामी नुक्ता नज़र, इसमें इस्लामी नुक्ता नज़र के हिसाब से अगर चीज़ों का जो इस्तेमाल है, तरक्की करना, किसी चीज़ के बारे में जानना, उसे ढूंढना,
ये अल्लाह ताला ने कहीं नहीं रोका हुआ, लेकिन उनका इस्तेमाल क्या है, अखलाकी बुराई तो कोई नहीं उसमें होती, दुनिया को नुकसानात तो कोई नहीं हो रहे, उनको आपने देखना है, वरना रिसर्च में किसी किस्म की कोई भी रोक टोक नहीं है। अब इंटरनेट के फ़वाइद भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इंटरनेट के नुकसानात भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि असल जो ये 4-5 चीज़ें हैं, 1, 2, 3 और 4, इन्हीं चीज़ों से ही आपका बहुत वसी हो जाएगा, यानी कि बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा। और आखिर में तबसरा करेंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं उन्हीं को आपने तबसरे की शक्ल दे देनी है, तबसरा उसका पर कर देना है, लिख देना है। तारुफ में तो कुछ चीज़ें सुन लें, ये चीज़ें ज़रूर लिखिएगा, स्टार्ट पे ही लिखिएगा, जैसे ही आप इसका करेंगे तारुफ के बाद ये चीज़ें लिखिएगा। सबसे पहले देखें 1973 और 74 में वर्ल्टन सिरफ जो है कि ज़ेर निगरानी इंटरनेट का डिज़ाइन मुकम्मल हुआ, वेबसाइट का आगाज़ हुआ। और वेबसाइट का आगाज़ कब हुआ था? 1999 में। और उसके बाद क्या हुआ था, टिमोथी जो था उसने जो इसका जो वेबसाइट का डिज़ाइन किया था, और इसी ने ही इसको जो वेबसाइट समझ लें ईजाद की थी, या इसका डिज़ाइन बना के तो इसको आम किया था। उसके बाद देखें दूसरे पॉइंट्स में, अब देखें पहला पॉइंट्स है ये, तो पहले पॉइंट्स के बाद दूसरे पॉइंट्स में देखें जो कंप्यूटर इंटरनेट से वाबस्ता होते हैं इनको यूनिक्स मशीन कहा जाता है। तो ये वो मशीन होती है, इस तीसरे पॉइंट में इसकी ज़्यादा वजाहत हो जाएगी। इंटरनेट में बुनियादी अहमियत एक मरकज़ी कंप्यूटर को होती है, सार्फिन के ज़ेरे इस्तेमाल कंप्यूटर उनसे मरबूत होते हैं, इस तरह सार्फिन को मखसूस रसाई मिलती है। दुनिया के तमाम कंप्यूटर बाहम मुंसलिक होते हैं, इसलिए इनके दरमियान राब्ते के लिए ज़ाब्ते बनाए जाते हैं जिनको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी पैगाम को भेजने के लिए मखसूस किस्म का फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है जिसे पैगामी प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब देखें जितने भी कंप्यूटर हैं इनके पीछे एक ही कंप्यूटर होता है और सारे उससे मुंसलिक होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम एक कॉलेज में लैब बनाते हैं तो उसमें जो आपको लैब करवाने वाले होते हैं, कंप्यूटर लैब की बात कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर का जो इंचार्ज होगा वो उस्ताद जो होता है वो अपने एक ही टेबल पे ऐसे बैठा होता है, उसके आगे एक ही कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर सारे जितने भी लैब में चाहे 50 हैं चाहे 100 कंप्यूटर पड़ा हुआ है उनसे लिंक होता है और उधर जो भी वो कर रहे होते हैं इधर पता चल सकता है। इसी तरह ये दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं ये एक बाहम मुंसलिक हैं और उनके पास इन तक की रसाई है और सार्फिन को जो रसाई वो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और उसके बाद इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कौन से हैं वो देख लें। सबसे पहले उनमें जो है अपोलो ऑनलाइन है, ये पहला है, और दूसरा हम देखें तो ब्रेन नेट है, तीसरा कॉमसेट्स है और जो चौथा है साइबर नेट है। ये वो हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट की सहूलत देते हैं। फिर माइक्रो नेट है और नेट एक्सेस है, ऑर्बिट, और फिर आखिरी है पाकिस्तान ऑनलाइन। ये वो हैं जिनकी वजह से हम नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इनकी वजह से ही आज हम जो है नेट चला रहे हैं। इसमें पाकिस्तान क्या है, वेबसाइट्स हैं, इनको आपने डिस्कस करना है। सबसे पहले देखें हुकूमत और हुकूमती अदारे हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स है, तारीख़ पाकिस्तान है, पाक इन्फो है, इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, पाक मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान के इन्फो पाक इन्फो के लिहाज से, मोहम्मद अली जिन्ना है, पाकिस्तान है, हिस्ट्री और कल्चर है, कश्मीर शामिल है, और लवाज़म और न्यूज़ मीडिया, पाकिस्तान सियासी जमातें, और आखिर में जो है वो स्पोर्ट्स है। ये इनकी जो हैं जो पाकिस्तान की हैं वो अहम तरीन वेबसाइट्स हैं वो हैं। इसके बाद हम कंप्यूटर के फ़वाइद की बात करते हैं जो कि आपके लिए इनमें मेन चीज़ है, आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें देखें दुनिया ग्लोबल विलेज बनाने वाला है, दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाने वाला ही इंटरनेट है। अगर इंटरनेट ही ना हो तो हम दूसरी दुनियाओं से या दूसरे मुल्कों से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इंसान जो दूसरी दुनियाओं की तलाश में निकला हुआ है तो वो भी इसी इंटरनेट की वजह से ही है। एक खला में कोई चीज़ भेजी है उससे रब्ता क्या हो कैसे हो रहा है वो भी इंटरनेट ही की वजह से है। तो इसलिए इसको ग्लोबल विलेज बनाने में इसी का किरदार है। दूसरा ईमेल की सहूलत है, हम दुनिया में कहीं भी हों, पहले अगर कोई होता था काम तो दफ्तर में जाके ही आप करते थे, अब आपके पास सेलफोन है, जेब में है, आप सफ़र कर रहे हैं, आप इधर बैठे हुए हैं, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, आप सऊदी अरेबिया में हैं, जहाँ भी हैं,
आप अपने ही सेल फ़ोन से उसको चेक कर सकते हैं। और इवन के ऑफिसेज में लगे हुए जो कैमराज होते हैं उन कैमरों को भी आप अपने मोबाइल से जो है वो देख सकते हैं। ये सारा इंटरनेट की है। ईमेल आप बैठे ही वहाँ चेक कर लेते हैं, उसका जवाब दे लेते हैं। तो ये कारोबारी हजरात के लिए या ऑफिस वगैरह जो है उनके लिए ये बहुत ही सहूलत है। तारीख़ी दस्तावेज़ात जो हैं, तारीख़ी दस्तावेज़ात तो नेट से जब भी आप चाहें एक क्लिक पर ही आपके सामने हैं, वो आप देख सकते हैं। मुहक्किकीन की मददगार, अब मुहक्किकीन जिसने तहकीक करनी है किसी के बारे में तो उसको नेट उसके लिए एक बेसिक जो है अब उनकी नीड बन चुका है। मुहक्किकीन के लिए जो तहकीकार होते हैं, तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए ये बेसिक चीज़ बन चुका है, प्रोवाइडर है उनके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन और वसी से वसी तर और वसी तरीन इंफॉर्मेशन देने के लिए। इंटरनेट दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, आप देखें कोई भी दुनिया जहाँ का टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप इंटरनेट पे लिखें और आपके सामने उसकी रिसर्च आपके सामने ना आ जाए कि ये क्या है। एक चीज़ आपने ढूंढनी है, उसके लिए सैकड़ों की वेबसाइट्स होंगी, सैकड़ों टॉपिक पड़े होंगे, आप अपनी मर्ज़ी का आप एक चुन लें, वो सारा कुछ ये इसीलिए इंटरनेट प्रोवाइडर जो है, जो इंटरनेट है, ये लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन गई है। इश्तहारात की सहूलत, जॉब आप करनी हो इश्तहार देख सकते हैं, किसी ने पब्लिसिटी वगैरह करनी हो इश्तहारात है। बातचीत का हसूल, आप देखें आप बैठे हैं यहाँ पे, आप किसी को लाइव देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपके साथ व्हाट्सअप है और दूसरी चीज़ें हैं, लाइव कॉल हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकती है। ये सारा कुछ ये क्या चीज़ें हैं, इंटरनेट की ही वजह से है। तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। कारोबारी मामलात का हसूल, कारोबार लेन देन, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि कैमरे वगैरह हैं, आप नेट देख सकते हैं, ईमेल आपने करनी है, जहाँ भी आप हैं, ऑफिस में नहीं है फिर भी हो सकती है। मुल्की दफ़ा के लिए जो बहुत ज़रूरी है, बज़रिया इंटरनेट इंसान जो है आज अपनी जो दफ़ा है उसको कायम रखे हुए हैं। कंप्यूटर के कुछ नुकसानात भी हैं, ये भी आप देख लीजिए, इसको भी आपने डिस्कस करना है। बुराई फैलाने का तेज़ तरीन है, लेकिन ये देख लीजिए जिस चीज़ का कोई फ़ायदा है उसका नुकसान भी होता है। दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों चल रही हैं। हम इसको ख़त्म करना चाहें किसी एक को तो नहीं कर सकते, अलबत्ता मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी चीज़ें हैं, इनका अखलाकियात से ताल्लुक़ है। अगर अखलाकियात ही बच्चे को शुरू से सिखा दी जाए तो वो इनकी तरफ नहीं होता, लेकिन बुराई फैलाने का तेज़ तरीन ज़रिया जो है वो इंटरनेट ही है। वक्त का ज़िया है, जो बेफजूल जो अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, जो गेम्स हैं या दूसरी चीज़ें, तो वक्त का इसलिए ये ज़िया भी होता है। जुराइम के लिए इस्तेमाल होता है ये, इसका एक तो इसका नुकसान ये है। दूसरा, गैर अखलाकी मवाद की आसान तरीन फराहमी है। जैसे हम ये चीज़ें हमने देखी, ये अगर हम एक क्लिक पर हासिल कर सकते हैं तो इस तरह की चीज़ें भी एक क्लिक पर हासिल हो जाती हैं। गैर अखलाकी तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, ये जो है ये जो चीज़ें हैं बहुत ही बुरी हैं। और इसके बाद अखलाक से गिरी हुई जो वेबसाइट्स हैं उनका इस्तेमाल है, जो कि ये भी इसी में आते हैं। इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत बुरा है। ये तहकीक भी आ चुकी है, सेहत भी है। ये जो इंसान के ये पट्टे हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं। बाकायदा आप इसका लिख सकते हैं कि इंसान की गर्दन, इंसान के ये अज़ा, ये इसकी कमज़ोर, और सबसे बड़ी बात नज़र की है, ये सारी चीज़ें कमज़ोर हो सकती हैं। इसके बाद हवाले के अशार हैं, मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप इसको जहाँ फिट करना चाहें वहाँ फिट कर सकते हैं। छू न ले बंदगी कैस दामन खुदाई का, मिराज इर्तकाए बशर देखता हूँ मैं। ये पहला शेर है। मेरी बुलंद परवाज़ तले सर निगूं कई मंजिलें, ये फलक तो संगे मील है, मुझे पहुँचना कहीं और है। तीसरा शेर है जी। अरुजे आदम खाकी से अंजम सहमे जाते हैं कि टूटा हुआ तारा माए कामल न बन जाए। राह में है खशे उम्र, उम्र कहाँ देखते थे, ने हाथ बाग पे है ना पा है रकाब पे। ये इकबाल का शेर, और सॉरी गालिब का शेर है, बड़ा खूबसूरत शेर है। दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत को कुचल देते हैं हालात, इकबाल ने कहा था। कोई अब उड़ते शरारे को दबा सकता नहीं, कोई बादल सुर्ख सितारे को छुपा सकता नहीं। उन्हें हकीकत दरिया की क्या खबर है अमजद, जो अपनी रूह के मंझधार से नहीं गुजरते।
एक मुजफ्फर का कॉल भी है, ये भी आप लिख सकते हैं। साइंस ने इंसान को हवा में उड़ना और पानी में तैरना तो सिखा दिया है, लेकिन ज़मीन पर रहना नहीं सिखाया। ये आप इसके जो कॉल हैं, ये वाली चीज़ें हैं, इनमें आप इनको लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो थी एक मजमून थी, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें बहुत सारा मवाद आपको दे दिया जाए। ये सारे उन्वानात हैं, तो इनमें से आप देख सकते हैं इन सारे उन्वानात के जो भी आ जाए तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब भी दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।